है आपका हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे कि क्लाउड्स क्या होते हैं, डेट मीन बादल क्या होते हैं, बादल के कितने प्रकार होते हैं, बादल किस तरह से बनते हैं। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अब हम जानते हैं कि बादल क्या होता है। बादल तो आपने सबको देखा ही, नॉर्मल वे में आसमान में देखते ही हैं, लेकिन इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। पृथ्वी की सतह से काफ़ी ऊंचाइयों पर वायुमंडल में जल वाष्प के संघनन और फलस्वरूप निर्मित जलकणों या तो फिर वाष्प के झुंड को बादल कहते हैं। अब तो हमने बादलों का डेफिनेशन हिंदी में देख लिया। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है, उसी को आप लिख सकते हैं। अब हमने तो जान लिया कि बादल का डेफिनेशन क्या होता है। अब हम जानते हैं कि बादल कैसे बनता है। आपके मन में तो आता होगा कि बादल कैसे बनता है। सबसे पहले आप जब देखे होंगे कि जब सूर्य की रोशनी जब किसी पानी में पड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि वाटर जो है ना वेपराइजेशन होके ऊपर चला जाता है। ऊपर एल्टीट्यूड कम होने के कारण, हवा कम होने के कारण वहाँ ठंड होकर वो उसके ऊपर जम जाता है। फिर बादल ऊपर जाने के बाद वो वेपर जो है ऊपर जाने के बाद एक छोटे छोटे कणों में, वाटर के कणों में वो परिवर्तन हो जाता है। फिर ऊपर वो स्टोर रह जाता है। जो भी वेपरेशन होके वाटर जो ऊपर जाता है वो कूल और कंडेंस होके ऊपर एक पीपीटी यानी परिवर्तन एक लेयर की तरह ऊपर बन जाता है। फिर वो ऊपर ही बादल रहता है। और फाइनली जब अगर मान लीजिए टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है तो बादल होना स्टार्ट हो जाता है। संघनन, शीतल और बादल का निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा होती है। लेकिन सभी बादल वर्षा या तो फिर हिमपात का उत्पादन नहीं करेंगे। कई इतने अल्पकालीन और छोटे छोटे वर्ष तंत्र के शुरू नहीं करते हैं। अब हम जानेंगे कि बादलों के कितने प्रकार होते हैं। बादलों का मेनली 4 प्रकार होते हैं, उनके हाइट, एक्सपेंस, डेंसिटी एंड ट्रांसपेरेंट के बेसिस पे। पहला हमारा है सिर्रस क्लाउड, सेकंड है हमारा कुमुलस क्लाउड, और थर्ड है हमारा स्ट्रेटस क्लाउड, और फोर्थ है हमारा निम्बस क्लाउड। हम जानते हैं कि एक एक करके ये सारे जो बादल हैं। सबसे पहले हमारा सिर्रस क्लाउड। सिर्रस क्लाउड सबसे ऊंचे लेयर पे बनते हैं, जिसका है ऊंचाई 8 से 12 किलोमीटर तक बनते हैं। ये बादल के परतें बहुत पतले पतले होते हैं, पंख की तरह दिखते हैं। ये हमेशा सफ़ेद कलर ही दिखता है। क्योंकि ये अधिकांश ऊंचाई पर बनते हैं, अक्सर बर्फ के क्रिस्टल से ही बनते होते हैं। अब सेकंड आता हमारा कुमुलस क्लाउड। कुमुलस क्लाउड रुई के जैसा दिखता है। ये हमेशा 4 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही बनता है। ये पैच के रूप में एग्जिट करते हैं। अब हम जानेंगे कि स्ट्रेटस क्लाउड क्या होता है। ये हॉरिजॉन्टल लेयर में प्रेजेंट होता है और ये लार्ज पोर्शन ऑफ इसके को मतलब कवर करता है। ये बादल है। हम जानते हैं कि निम्बस क्लाउड क्या होता है। निम्बस क्लाउड आसमान की सबसे निचली लेयर पे प्रेजेंट होता है। ये हमेशा ब्लैक या तो फिर डार्क ही में दिखता है। ये लगभग वही 2 किलोमीटर के आसपास ही लगता है, मतलब पृथ्वी से सटा हुआ ये प्रेजेंट होता है। इसमें एक्सट्रीमली डेंसिटी रहता है। और इसी तरह की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।